हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 में पूछे गए विज्ञान के, साइंस के सेकेंड सिटिंग के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसे याद करेंगे। मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आप इसका ऑडियो फाइल सुन रहे हैं, इस क्लास का ऑडियो फाइल सुन रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने और हमेशा शुरू से अंत तक सुने। आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स याद हो जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका ऑडियो फाइल मिल जाएगा, आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑडियो फाइल सुनने से पहले कम से कम एक बार इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लें, ताकि आपको चीज़ें सारी समझ में आए और हमेशा आपको याद रहें, आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएँ। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका पुष्प में। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं इसको दिखा दूं। ओके, एडजस्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसको हमेशा याद रख लेंगे कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका मटर। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि मेंडल अगर कोई प्रयोग करता है, एम से मेंडल होता है और एम से मटर भी होता है। ओके, तो मेंडल प्रयोग के लिए कौन सा पौधा लिया था, मटर का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। आंसर हो जाएगा आपका एक दिशीय, यानी कि एक दिशा में ही प्रवाह होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है, यानी और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडल के मध्य सतह में। ओके, ओजोन परत वायुमंडल के मध्य सतह में पाया जाता है। अगर पूछेगा कि ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या, ओजोन में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, तो आपका हो जाएगा 3। O3 के अणु बनकर के ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ओके, O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। यानी पौधे जो होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। रंध्र के द्वारा ही पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। यानी कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। आंसर हो जाएगा आपका व्हेल का। ओके, व्हेल जो है, आप जानते होंगे व्हेल जो है मछली होता है, तो व्हेल का जो हृदय धड़कन होता है सबसे ज़्यादा तेज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब है कि अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यानी अमोनिया भी और यूरिया भी और यूरिक अम्ल भी, तीनों का जो सजीव जीवधारियों द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ये इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बताया था कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, क्या होता है या किसको कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। ओके, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। यानी कि अमीटर क्या चीज़ मापने के लिए यंत्र है।
अमीटर से क्या मापा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका धारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या होता है? वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हाँ, इसके पहले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन आया था और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमेशा कभी न कभी रिपीट हो रही है। तो वह कौन सा यंत्र जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत मोटर। ओके, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है, यानी कि दर्पण सूत्र क्या है? आपका आंसर हो जाएगा, आपको पता भी होगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जितने भी सारे जीव जंतु हैं उसका ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? जो तिलचट्टे होते हैं कितना अजीब क्वेश्चन है और आपको याद होना चाहिए, ये सब बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा ऊपर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश के संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो हरे पौधों में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज के रूप में। सुक्रोज के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है फ्लोएम ऊतकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका हार्मोन को। हार्मोन जो है रासायनिक दूत बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच, ओके, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा आपका डार्विन ने। डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? आपको पता होना चाहिए, लाइट से आपका आ गया है क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। जनरली आप याद करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका निर्वात में। जहाँ कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर प्रकाश जो है बहुत तेजी से गति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा आपका वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण एक दिया हुआ है, समीकरण 2H2 + O2 और अभिक्रिया के बाद तैयार होता है 2H2। तो ये कैसा अभिक्रिया है? यानी H2 + O2 तैयार होता है H2O। तो कैसा अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। जब दो तत्व मिलकर के एक तत्व तैयार करते हैं, यानी कि मिल रहे हैं और एक तैयार हो रहे हैं, तो संयोजन हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा दूं इस तरह से एडजस्ट करके। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? आपको याद होना चाहिए, एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आंसर हो जाएगा आपका C6H12O6। ओके, C6H12O6, यानी सी में पहले 6 रहेगा, फिर उसके बाद H में 12 रहेगा, फिर उसके बाद लास्ट में 6 रहेगा। CHO यहाँ पर 6 12 6, इस तरह से आपको सजा करके याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? ओके, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? आंसर हो जाएगा आपका 11। सोडियम को कैसे सूचित किया जाता है, किससे? तो सोडियम को Na से सूचित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा जो है उसमें अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका अंतर्ग्रहण। ओके, अमीबा में अंतर्ग्रहण पोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका सीधी रेखा में। बहुत आसान है, आपको याद होना चाहिए, प्रकाश की रेखा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? यानी कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा आपका डायोप्टर। ओके, यहाँ पर डायोप्टर दिया हुआ है कि लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है या न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? आपको याद होना चाहिए
आंसर हो जाएगा आपका लाल। लाल जो है बहुत कम मुड़ता है। आप इस तरह से देखते होंगे प्रकाश जब टर्न होता है इस तरह से मुड़ता है, तो जो यहाँ पर जो फर्स्ट जो रे होते हैं ये लाल रंग का होता है, ये बहुत कम मुड़ रही है यहाँ पर। ओके, तो किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए मैं इसको बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता, अच्छा सॉरी ये हो गया था। इसके बाद जो है हाँ हाँ यही वाला 28, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आंसर हो जाएगा आपका दिष्ट धारा। ओके, दिष्ट धारा, जिसे हम लोग डीसी भी बोलते हैं। बैटरी से हम लोगों को डीसी प्राप्त होता है और जो करंट आता है हम लोग के घर पर उसमें से एसी प्राप्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो जो पदार्थ भाग लेते हैं उस पदार्थ को क्या बोला जाता है? आंसर हो जाएगा आपका अभिकारक। ओके, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं यानी रिएक्शन से पहले, जैसे कि यहाँ कुछ पदार्थ है और प्लस हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी कुछ पदार्थ है, उसके बाद तीर का निशान जब भी अभिक्रिया के बाद तैयार होता है वह अलग चीज़ है, लेकिन जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं ये और ये, मैं आपको बता दूं इस तरह से, ए और ए पदार्थ जो भाग ले रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? तो इसको अभिकारक बोला जाता है। और जो अभिक्रिया के बाद तैयार होते हैं उसे उत्पाद कहा जाता है, लेकिन अभिक्रिया के पहले जो रहता है उसे अभिकारक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टूथपेस्ट कैसा होता है? ओके, मैं इसका चेंज कर लूँ, चलिए अब सही है कि टूथपेस्ट कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्षारीय। टूथपेस्ट जो होता है हम लोगों का वह क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया गया है और यहाँ से आप पहचान भी सकते हैं कि जो विद्युत का सुचालक कौन होता है। मैं आपको ऑप्शन बता दूं, सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट या आयोडीन। तो इसमें जो है विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। ओके, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होता है। मैं आपको बता दूं जो पेंसिल जो हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर जो ब्लैक चीज़ें होती है वह ग्रेफाइट होती है, उसमें करंट पास होती है, बहुत ज़्यादा नहीं पास होती है चांदी के जैसा, लेकिन कुछ कुछ पास होती है, ग्रेफाइट से करंट लग सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो आंसर हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड COOH। ओके, ये हो जाएगा COOH जो है कार्बोक्सिलिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। जो आवर्त सारणी है उसका जो प्रथम वर्ग होते हैं तो उसका सदस्य कैसा होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका क्षार धातु। जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग होते हैं उसमें सारे क्षार धातु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यानी कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका जीवधारी। नॉर्मल सी बात है कि जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बाकी जो है वायु, जल, मिट्टी ये सब प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ओके यहाँ से ले लूँ, चलिए यहाँ पर है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। जो तरंगदैर्घ्य है उसे सामान्यतः कैसे व्यक्त किया जाता है? आंसर है आपका एंगस्ट्रम हो जाएगा। ओके, एंगस्ट्रम द्वारा सामान्यतः इसको व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनता है? यानी किस धातु से सोलर सेल बनता है? आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। जो सोलर सेल होता है जो धूप में जो लगा रहता है सोलर, उसमें सिलिकॉन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लवण है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और हमेशा रिपीट होता है कि सारे यहाँ पर क्या होता है कि सारे जरूरी क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है? तो आंसर हो जाएगा आपका K2SO4। ओके, यहाँ पर अगर NaCl होता K2SO4 की जगह तो आंसर वो हो जाता, तो यहाँ पर जो है K2SO4 लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं इसको पढ़ लेता हूँ, अरे सॉरी, चलिए निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम।
यूरेनियम जो होता है सबसे भारी धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका 7। इथेन में 7 सहसंयोजन बंधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना चाहिए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से एडजस्ट करके चलिए थोड़ा सा नीचे, कि पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। इनमें से सभी का मतलब है गोंद, टाइटिन, रेजिन, ये सब जो है पौधों से उत्सर्जित पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? देखिए ये आपको लगता है कि सोशल साइंस का क्वेश्चन है, बट यहाँ भी पूछा जाता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। चलिए मैं आपको बता दूं कि टेहरी बांध जो है उत्तराखंड में किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा आपका SO2। SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं, यानी जो स्विच होता है हम लोगों का ऑन ऑफ करने का, तो स्विच जो है लगाए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका गर्म तार में। ओके, क्योंकि गर्म तार में जब स्विच लगाएंगे तभी तो हम लोग का करंट का जो गर्म होता है ठंडा होता है। गर्म तार से अगर स्विच को कट करेंगे, लाइन को कट करेंगे, तभी तो उसके बाद लाइन पास नहीं होगा। इसलिए हमेशा स्विच को गर्म तार में लगाया जाता है, ठंडा में तो करंट होता ही नहीं है। ओके, तो स्विच किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको एडजस्ट कर दूं, कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? यानी कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, यानी कि नवीकरणीय है। आंसर हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क पाया जाता है, किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा आपका उत्सर्जन से। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, थोड़ा सा घुमा फिराव करके पूछा गया था कि उत्सर्जन अंग जो है सबसे प्रमुख रूप से कौन सा कार्य करता है, तो यहाँ पर वृक्क दिया गया था। ओके, लेकिन यहाँ पर इस तरह से पूछा गया है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका स्पर्शक। ओके, स्पर्शक। और स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल है, इसको आप फेसबुक या यूट्यूब पर कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूँगा। मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुँचाते रहूँगा। पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।